नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। मैं आपके साथ अमीषा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत बानसूर दौरे पर रही, जहां मंत्री ने ग्राम पंचायत बालावास में करोड़ों रुपए के विकास का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मंत्री ने बालावास में उप स्वास्थ्य केंद्र, डामर सड़क, सीसी सड़कों का लोकार्पण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मंत्री का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। विकास कार्यों को लेकर आभार जताया। काम भी हो चुके हैं, करोड़ों रुपए के रोड बन रहे हैं, स्वीकृति जारी हो गई है। लेकिन उनको सिर्फ ये कहना होता है कि उन्होंने कभी भी कोई मंशा नहीं रखी कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र का विकास होना चाहिए, काम होने चाहिए। चारों तरफ से डबल रोड से जोड़ने का काम हो, हर गांव में आड़ी में सड़कें बनाने का काम हो, इंटरलॉकिंग हो, स्कूलों में कमरे बनाने का काम हो, स्कूल क्रमोन्नत करने का काम है। यहाँ पर जैसे स्वास्थ्य केंद्र भी अपन ने खोला है, बालावास स्कूल भी क्रमोन्नत किया है, स्कूलों में इंटरलॉकिंग टाइल्स की हैं, सीसी सड़कें बनाई हैं, ग्रेवल सड़कें बनाई हैं, डामरीकरण की सड़कें बनाई हैं। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये भी नया बना है। ये सारे विकास के काम हो रहे हैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र। वो विपक्ष को पच नहीं पा रहा, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है कि अब वो आगे मांग क्या करें, बानसूर में क्या होना चाहिए। उनको यही नहीं पता कि बानसूर में अब आगे क्या होना चाहिए। श्री गंगानगर में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत सत्र के लिए स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार गौड़, विशिष्ट अतिथि नगर परिषद की सभापति करुणा चांडक और भामाशाह सुभाष गोदारा रहे। प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा ने बताया कि श्री गंगानगर जिले में 149 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी, जिसमें से अभी तक 34 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जा चुकी है। इस अवसर पर विधायक गौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार की अनेक योजनाएं बेटियों को समर्पित है। धौलपुर शहर में आवारा जानवरों के खुलेआम घूमने से शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन आवारा जानवरों को स्टेट हाईवे पर झुंड बनाकर बैठे और आपस में लड़ते देखा जाता रहा है, जिसके चलते गली मोहल्लों से होकर जाने वाली महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। जानवरों की आपसी लड़ाई के चलते राहगीर हर दिन चोटिल होते रहते हैं। नगर परिषद भी पूरे तरीके से इस मामले की अनदेखी कर रहा है। आवारा जानवर, गाय, बछड़े गली मोहल्लों में इतने घूमते हैं कि उनको रखने के लिए कोई मानता नहीं। वो इतने लड़ते हैं कि उनसे बचना मुश्किल हो जाता है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, बच्चे परेशान हैं, स्कूल से आते हैं बच्चे परेशान रहते हैं। आए दिन घटना रोज होती रहती हैं। आजकल सड़कों पर भी घटनाएं होती हैं, रोड पे घटनाएं हो रही हैं। जितनी घटनाएं हो रही हैं इनकी लड़ते हैं, ये लोग जानवर लड़ते हैं, जबकि इनकी जिम्मेदारी सारी नगर परिषद की होती है। पहले भी नगर परिषद को था जिसमें इकट्ठे करे जाते थे, आवारा पशु इकट्ठे करके रखे जाते थे, परंतु अब कोई भी, मैं तो समझता हूँ कि धौलपुर के अंदर कोई नहीं है। इसलिए सड़कों पर आए दिन ये घूमते रहते हैं, परंतु कोई भी देखने वाला नहीं है। आज धौलपुर शहर में आप देखो, गलियों में देखो, मेन रोड पर देखो, कहीं भी आप जाओगे आपको गाय और नंदी दोनों बैठे हुए मिलेंगे। और उसका नतीजा ये होता है, कभी कभी रात में गड्ढों से बचने के लिए जैसे आदमी गाड़ी चलाता है तो वो गड्ढों से तो बच जाता है, लेकिन जब तक गौवंश को ढुक जाता है तो उससे गाय घायल हो रही है। गाय घायल होने के साथ साथ आदमी की भी जान जा रही है। मेरे समझ में ये भी नहीं आता है कि कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन, विधायक को भी अगर ये सोचे कि विधायक जी भी अगर इसको सोचे कि किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, गौवंशों से परेशान है, रात को उनकी फसल खा जाते हैं, लेकिन वह भी इस बात को नहीं सोचते हैं। नगर परिषद का इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। शहर में देखा जाए तो आवारा पशु आपको गौवंश खूब रोड पे दिखेंगे। शहर में आवारा जानवरों का खुलेआम विचरण शहर के लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। विशेषकर हम बात करें गौवंश की, तो गौवंश को हम शहर की सड़कों से लेकर हाईवे और मुख्य चौराहों पर देख सकते हैं, जिसके चलते लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब कभी ये गौवंश लड़ते हैं तो उनसे बचने के लिए लोगों को इधर उधर भागते देखा जा सकता है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। इस सबसे निजात दिलाने की जिम्मेदारी नगर परिषद की होती है, पर नगर परिषद इस बात को लेकर बिल्कुल बेखबर है। शहर में कोई भी कांजी हाउस नहीं है जहां इन आवारा जानवरों को एकत्रित करके शहरवासियों को इस समस्या से निजात दिलाई जा सके। आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आकांक्षा रथ पेटिका को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व उन्होंने ऑडिटोरियम में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जनता की भावनाओं के अनुसार अपनी नीतियों का निर्धारण करती है, न सिर्फ नीति बनाती है बल्कि योजनाओं का क्रियान्वयन भी करती है। इसीलिए जनता का विश्वास भाजपा के साथ है।
बांदीकुई में विधायक जीआर खटाना ने 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उप जिला अस्पताल का शिलान्यास किया। साथ ही विधायक ने 12 उप स्वास्थ्य केंद्रों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि अस्पताल भवन का निर्माण शीघ्र पूरा हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। चित्तौड़गढ़ के नए जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने पदभार ग्रहण किया है। निवर्तमान कलेक्टर पीयूष सांवरिया ने नए जिला कलेक्टर को चार्ज सौंपा। नए कलेक्टर ने कहा कि जिले में निष्पक्ष चुनाव करवाना ही उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही कहा कि निर्वाचन और चुनाव से जुड़े नवाचार भी किए जाएंगे। जी, मैं जो प्रथम प्राथमिकता है वो डेफिनेटली इस समय पे यही रहेगी कि ज़िले के अंदर एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जाएँ तथा जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक बेहतरीन तरीके से इलेक्शन करें। नवाचार की डेफिनेटली जिस टाइम के पर आए हैं, जितने भी नवाचार हैं वो इलेक्शन ओरिएंटेड होंगे। किस तरीके से जो समाज के जो वंचित लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन प्रोसेस से जोड़ा जा सके, किस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस को और बेटर किया जा सके और किस तरह से ज़्यादा लोग जो है इलेक्शन के अंदर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कोलायत विधानसभा की राववाला ग्राम पंचायत में गोंड मंडी सीमांकन पिलर निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि इस मंडी के पिलर, फेंसिंग और भूमि का समतलीकरण का कार्य शुरू हो गया है। आने वाले समय में इस विधिवत रूप से शुरू करवा दिया जाएगा। साथ ही व्यापारियों को दुकानें भी आवंटित की जाएगी। देखिए, आज राववाला ग्राम पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इसमें इस इलाके का सबसे बड़ा जो काम है, जो इस इलाके की सबसे प्रमुख मांग थी कि राववाला में नवीन गोंड मंडी बनाई जाए। तो राववाला में नई गोंड मंडी 200 बीघा में बनाने की स्वीकृति सरकार से मिल गई है और इस नई गोंड मंडी राववाला का शिलान्यास किया गया। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि इससे इस इलाके के करीब 25,000 से अधिक किसान इससे लाभान्वित होंगे। यहाँ हजारों जो व्यापारी हैं उनको उनका काम बढ़ेगा और किसानों को बड़ी सुविधा होगी इस मंडी के बनने से। पीपल खूंट में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालविया ने 2000 करोड़ की लागत से बनने वाली कैनाल की आधारशिला रखी। इस कैनाल से लाखों किसानों को राहत मिलेगी। इस दौरान मंत्री ने एक सभा को भी संबोधित किया, जहां कई हजारों की तादाद में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मंत्री ने गहलोत सरकार की योजनाओं से प्रधानमंत्री मोदी को घबराहट होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में 156 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। रियामबड़ी उपखंड मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में 67वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। संयुक्त निदेशक राजेंद्र कुमार शर्मा द्वारा प्रतियोगिता का आगाज फीता काटकर किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि संयुक्त निदेशक शिक्षा राजेंद्र कुमार शर्मा ने मौजूद खिलाड़ियों से कहा कि खेल भाईचारा और सद्भावना को बढ़ावा देने वाला एक माध्यम है। पढ़ाई के साथ खेल का निरंतर अभ्यास मन मस्तिष्क के विकास को बढ़ाता है। 7 अक्टूबर तक चलने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता में जिले की 23 टीमों ने भाग लिया। बेरी गांव में सीकर विधायक राजेंद्र पारिक ने विकास कार्यों की सौगात दी। विधायक ने राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का फीता काटकर विधिवत रूप से लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि बेरी धर्मशाला क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई और कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही विधायक ने ग्रामीणों के साथ हमेशा वादा निभाने की बात भी कही। इस दौरान विधायक ने बेरी गाँव के गुरु का बस में शीघ्र ही उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाए जाने का आश्वासन दिया। लंबे समय से लंबित दक्षिण राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाके को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा नई रेल लाइन परियोजना का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में मई 2023 में इस रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई और इसके रुके हुए काम को दोबारा से शुरू कराया गया है। रेल मंत्रालय के निर्देशों के अंतर्गत रेलवे बोर्ड ने इस वर्ष मई माह में परियोजना को डी फ्रीजिंग करने की मंजूरी प्रदान कर दी थी और वर्तमान में कार्य को फिर से शुरू कर दिया गया है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने करीब 24 घंटे में व्यक्ति की जघन्य ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने बताया कि दांतली से महंगी जाने वाले रास्ते पर व्यक्ति का पत्थर से सिर कुचला हुआ शव मिला। जांच करने के बाद पता चला कि मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर योजना बनाकर अपने पति की हत्या करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दांतली जो है उसके जंगलों के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति का क्षतिग्रस्त जो सिर से कुचला हुआ शव मिला था और अज्ञात व्यक्ति का शव होने की वजह से इसकी गंभीरता को देखते हुए तुरंत FSL टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। और गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण श्री
राजीव प्रचार साहब खुद मौके पे पधारे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण पधारे। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए मंडल वृत्ताधिकारी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई, जिसके द्वारा तीव्र गति से उक्त घटना में जो ब्लाइंड मर्डर था उसमें तीव्र गति से अनुसंधान किया गया। टेक्निकल व अन्य साक्ष्य के आधार पर अभिलंब ही इसमें जो संलिप्त मुलजिम थे उनमें से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा पीठ उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। राजधानी जयपुर में मोहम्मद इकबाल के असामाजिक तत्वों ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी थी। साथ ही कुछ लोगों ने मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ को भी फाड़ा गया, जिसकी वजह से पूरे भारत के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसीलिए जल्द से जल्द इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोटा जिला कलेक्टर पद पर नवनियुक्त जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद मीणा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवनियुक्त कलेक्टर ने सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए पूरे जोर शोर से कार्य करने की बात कही है। साथ ही कहा कि आम जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। देखिए, ज्वाइनिंग के साथ ही जैसा कि मैंने जानकारी दी है कोटा के अंदर किस किस चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको प्राथमिकता से मैंने देखा कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको, जो 17 तरह की हमारी योजनाएं हैं, उनको हम बेहतर रूप से कैसे जनता तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हमने चर्चा भी की है और हम चाहेंगे कि उसको आगे से आगे लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को लाभान्वित करें। इसके अलावा विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा यहाँ पे समूह है जो कोचिंग भी करता है और बहुत सारे लोग तैयारी यहाँ आकर के भी करते हैं। उनके लिए भी जो भी सुविधाएं अधिक से अधिक या उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो व्यवस्थाएं कर सकते हैं उसको और अधिक करने के प्रयास करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान नई योजनाओं की घोषणा और वित्तीय प्रशासनिक मामलों पर प्रतिबंध रहेगा। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। आयोग के अनुसार आदर्श आचार संहिता के तहत नई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा के साथ ही नई राहत पर भी रोक रहेगी। आदर्श आचार संहिता के दौरान परियोजनाओं योजनाओं की आधारशिला नहीं रखेंगे, कोई निःशुल्क पट्टे आवंटित नहीं करेंगे और न ही ऋण माफी की घोषणा करेंगे। जो 18 साल की उनका नाम भी जुड़ा है। जैसा मैंने बताया, हमारा जेंडर रेशियो मौजूद चाहिए। एक इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो, जेंडर रेशियो इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो है। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उनमें 18 प्लस के इलेक्टोरल रोल में होने वाले कितने लोग हैं? हमारा जो एवरेज आइडियल सिचुएशन है लगभग उसके बराबर। नॉर्मली हम मानते हैं कि 60 से 70% के बीच में वोटर होते हैं, बाकी बच्चे होते हैं, तो बहुत आइडियल सिचुएशन। ये हमारे पोलिंग स्टेशन की स्थिति है। श्रीगंगानगर के पार्षदों ने नगर परिषद में आमजन के जरूरी कार्य नहीं होने पर वार्ड वासियों के मकानों के पट्टों पर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के विरोध में धरना लगाया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में पार्षदों ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त के दफ्तर में नहीं बैठने से डेली रूटीन के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर के अभाव के चलते वार्ड वासियों को उनके मकानों के आवासीय पट्टे जारी नहीं हो पा रहे। पार्षदों ने उक्त समस्या का शीघ्र ही समाधान करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी हरिओम फिल्म अभिनेता सोनू सूद के इस कदर दीवाने हो गए कि वे अपने निजी कार्यों को छोड़कर धूप में अपनी साइकिल पर सवार होकर फिल्म अभिनेता सोनू सूद से मिलने मुंबई मायानगरी की ओर चल पड़े और जब साइकिल से सफर करते हुए धौलपुर पहुंचे तो राजस्थान पुलिस ने उनके जज्बे को सलाम किया। इस दौरान पुलिस कांस्टेबल नेटवर्क सिंह, होमगार्ड पुलिसकर्मी महेश समेत अन्य लोगों ने हरिओम का जोरदार स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में नाले निर्माण को लेकर ठेकेदार पर समुदाय विशेष के युवक के द्वारा किए गए हमले के बाद कस्बे में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आक्रोशित लोगों ने दुकानों में आग लगा दी। वहीं पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार आचार्य नामक ठेकेदार पर आरिफ नाम के युवक ने हमला कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और आकर्षित लोगों ने वहां 2 दुकानों में आग लगा दी, साथ ही 2 लोडिंग टेम्पो भी जला दिए। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल, पुलिस उपाधीक्षक बुधराज टांक मौके पर पहुंचे और भीड़ को काबू किया। अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।